हेलो फ्रेंड्स, लेकर हाजिर हैं आप सभी के लिए एक और नई वीडियो जिसमें हम डिस्कस करेंगे जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन। तो पूरी वीडियो ध्यान से देखना, सभी के सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे आपका यूपी पुलिस हो गया, रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, मतलब कोई भी वनडे एग्जाम, सभी एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आपके हर बार पूछे जाते हैं। सभी के सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए पूरा वीडियो ध्यान से देखना, एक भी क्वेश्चन को स्किप मत करना। तो चलिए करिए हमारे साथ प्रैक्टिस और देखिए आप इन 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं। जिस भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता हो उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है। संसार की बात चल रही है, संसार का सबसे बड़ा द्वीप समूह। तो देखो संसार का सबसे बड़ा द्वीप समूह जो है वो आपका इंडोनेशिया, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, LTTE किस देश का उग्रवादी संगठन था। जो LTTE था वो किस देश का उग्रवादी संगठन था। तो देखो ये संगठन था आपका श्रीलंका का, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य के पुरावशेष कहाँ पाए जाते हैं। जो विजयनगर साम्राज्य था उसके पुरावशेष कहाँ पाए जाते हैं। तो देखो ये पाए जाते हैं आपके हम्पी में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। पुष्कर मेला जो है वो कहाँ आयोजित किया जाता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखो पुष्कर मेला जो आयोजित किया जाता है वो किया जाता है आपका अजमेर में, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। सभी के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं, एक भी क्वेश्चन को देखकर आप ये नहीं बोल सकते कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होगा। ठीक, पूरा वीडियो ध्यान से देखना, सारे के सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो देखो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है वो है आपका ग्रीनलैंड, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर CB रमन को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला था। तो देखो डॉक्टर CB रमन को जो नोबेल पुरस्कार मिला था वो मिला था 1930 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी से संबंधित क्वेश्चन आपका, कि डॉक्टर CB रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था वो किस विषय में मिला था। तो देखो डॉक्टर CB रमन जो संबंधित थे वो संबंधित थे आपके भौतिक शास्त्र से। ठीक, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने डिग्री पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट तापमान समान होते हैं। तो देखो जो सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट तापमान जो होते हैं समान होते हैं वो होते हैं आपके -40 डिग्री पर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख उद्देश्य क्या है। जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है इसका प्रमुख उद्देश्य क्या होता है। तो देखो इसका जो प्रमुख उद्देश्य होता है वो होता है भुगतान में असंतुलन को सही करना, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइजीरिया को स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई। जो नाइजीरिया स्वतंत्र हुआ था वो कब हुआ था। तो देखो ये हुआ था आपके 1960 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गल्फ स्ट्रीम किस कारण उत्पन्न होती हैं। गल्फ स्ट्रीम किस कारण उत्पन्न होती हैं। तो देखो ये उत्पन्न होती हैं आपके महासागरीय दबाव के कारण, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक किस राज्य के कारोबार का निष्पादन नहीं करता है। तो देखो भारतीय रिजर्व बैंक जो है वो जम्मू एवं कश्मीर राज्य के कारोबार का निष्पादन नहीं करता, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी। तो देखो भारत में जो योजना आयोग की स्थापना की गई थी वो की गई थी 15 मार्च 1950 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है आपका, भारत में हिंदी के बाद सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। जो भारत में हिंदी के बाद सबसे ज़्यादा बोली जाती है वो कौन सी भाषा है। तो देखो वह भाषा होगी आपकी बांग्ला, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजतरंगिणी के अनुसार निर्वाचन द्वारा सिंहासन प्राप्त करने वाला राजा कौन था। तो देखो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वो राजा थे गोपाल। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखेंगे, एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से किस पुरस्कार को जाना जाता है। किस पुरस्कार को
एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है? तो देखो ये जाना जाता है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट, चंबल नदी किन राज्यों से होकर बहती है? जो चंबल नदी है वो इनमें से किन राज्यों के साथ या होकर उससे बहती है? तो देखो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्यों से होकर बहती है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, टीक यानी सागौन का उत्पादन अधिक मात्रा में किन राज्यों में होता है? तो देखो सागौन का जो अधिक मात्रा में उत्पादन होता है वो होता है आपका असम और मेघालय में। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन भारत कब भेजा गया था? जो कैबिनेट मिशन है वो भारत कब भेजा गया था? तो देखो कैबिनेट मिशन जो भारत भेजा गया था वो भेजा गया था 24 मार्च 1946 को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आपका हो जाएगा। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो देखो इस नियम का जो प्रतिपादन किया था वो किया था न्यूटन ने। त्रिविमीय छवियों को रिकॉर्ड तथा पुनरुत्पादित करने की तकनीक क्या कहलाती है? तो देखो ये तकनीक कहलाती है आपकी होलोग्राफी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है, चमगादड़ अंधेरे में किसके आधार पर उड़ता है? जो चमगादड़ अंधेरे में उड़ता है वो किसके आधार पर उड़ता है? तो देखो ये उड़ता है आपके पराश्रव्य तरंगों के आधार पर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो देखो आईसीसी का जो मुख्यालय है वो स्थित है आपके दुबई में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है, पेंसिल का शीशा वास्तव में किसका बना होता है? जो पेंसिल है उसका शीशा किसका बना होता है? तो देखो ये जो बना होता है ये बना होता है ग्रेफाइट का। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ग्रेफाइट। नेक्स्ट है आपका, टाइफाइड रोग किसके कारण होता है? तो देखो टाइफाइड जो रोग होता है वो होता है जीवाणु के कारण। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत महोत्सव की शुरुआत कब हुई थी? जो भारत महोत्सव बनाया जाता है इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो देखो इसकी शुरुआत हुई थी 1982 ईस्वी से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है, एनसीसी की स्थापना कब हुई थी? एनसीसी की स्थापना कब हुई थी? तो देखो एनसीसी की स्थापना हुई थी 15 जुलाई 1948 ईस्वी में। मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी थी? तो देखो स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना जो थी वो थी आपकी दामोदर घाटी परियोजना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई को वैधानिक दर्जा कब प्रदान किया गया था? तो देखो एसबीआई को वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था वो किया गया था आपके 1992 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्या भारत संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है? तो देखो भारत जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट, स्वर्ण मंदिर किस धर्म से संबंधित है? जो स्वर्ण मंदिर है वो किस धर्म से संबंधित है? तो देखो ये जो संबंधित है ये आपके सिख धर्म से संबंधित है। ठीक, और कहाँ स्थित है आपको पता है, ये अमृतसर में स्थित है। नेक्स्ट है आपका, भारत में ओलंपिक खेलों में पहला स्वर्ण पदक कब जीता था? किसने? भारत ने। तो देखो भारत ने पहला स्वर्ण पदक जो जीता था वो जीता था आपका 1928 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक किस खेल में था? मतलब कौन से खेल में हमने जीता था? तो देखो ये जीता था आपने हॉकी में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम महीना कौन सा होता है? तो देखो राष्ट्रीय पंचांग का जो प्रथम महीना होता है वो होता है आपके चैत्र का। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम महीना कौन सा है? तो देखो राष्ट्रीय पंचांग का जो अंतिम महीना है वो है आपका फाल्गुन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है, आदि मानव ने सबसे पहले क्या सीखा था? जो आदि मानव थे उन्होंने सबसे पहले क्या सीखा था? तो देखो उन्होंने सबसे पहले सीखा था आग जलाना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है, दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो देखो दक्षिण गंगा जो कहा जाता है वो कहा जाता है गोदावरी नदी को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जफरनामा के लेखक कौन थे?
जफरनामा के लेखक कौन थे? तो देखो जफरनामा के लेखक थे आपके गुरु गोविंद सिंह जी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है 61वें संविधान संशोधन जो आपका 1989 में हुआ था, द्वारा मतदान की आयु कितनी कर दी गई थी? तो देखो इस संशोधन के द्वारा मतदान की जो आयु कर दी गई थी वो कर दी गई थी 18 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारतीय महिला कौन है? तो देखो 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली जो भारतीय महिला हैं वो हैं आपकी संतोष यादव। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? तो देखो इंडिया हाउस जो स्थित है वो स्थित है ब्रिटेन में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका तैमूर लंग के आक्रमण का परिणाम क्या हुआ? जो तैमूर लंग के जो आक्रमण हुआ था उसका परिणाम क्या हुआ था? तो देखो उसका परिणाम ये हुआ था कि तुगलक वंश का पतन हो गया था। ठीक, इस आक्रमण के बाद तुगलक वंश समाप्त हो गया था, मतलब ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? जो सरस्वती सम्मान था वो सबसे पहले किसे मिला? तो देखो ये सम्मान मिला था सबसे पहले हरिवंश राय बच्चन को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मुगल काल में सूरत बंदरगाह को किस नाम से जाना जाता था? तो देखो मुगल काल में सूरत बंदरगाह को जाना जाता था, वो जाना जाता था बाबुल का मक्का। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आपका हो जाएगा। कैंसर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो देखो कैंसर के अध्ययन को कहा जाता है कर्क रोग विज्ञान। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? तो देखो सुशासन दिवस मनाया जाता है आपका 25 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो देखो यूएनओ का जो मुख्यालय है वो स्थित है आपका न्यूयॉर्क में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दाब यानी प्रेशर किन पर निर्भर करता है? तो देखो दाब जो है निर्भर करता है वो करता है आपके बल तथा क्षेत्रफल पर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो देखो स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है वो होती है आपकी 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक, तो देखो ये थे आपके 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये क्वेश्चन आपकी होमवर्क है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि क्या आंसर इसका होगा। क्वेश्चन है भारत में पश्चिमी शिक्षा की शुरुआत किसने करवाई? ठीक, तो इसका राइट आंसर आप कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो आप तक समय से पहुंच जाएंगी और आप समय से वीडियो देख लेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।